नमस्कार, मेरा नाम शबाब लतीफ़ी है और इस वक्त हमें पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पे स्टूडेंटों का हुजूम है। तमाम विद्यार्थी नारा लगा रहे हैं और अपने शिक्षा व्यवस्था को सुधार और उसमें जो एग्ज़ाम की जो बहाली है वो कैलेंडर, उनकी जो वार्षिक कैलेंडर है वो नियमित रूप से नहीं है। BSCC का एग्ज़ाम डिले है और इन लोगों का मानना है, सर का मानना है कि 17वीं BPSC का जो परीक्षा हुआ उसमें धांधली हुआ है। तो हम सीधे सबसे पहले गुरु रहमान सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और सवाल भी है कि सर आपका कहना कि 17वीं BPSC में धांधली हुआ है, उनको लेकर री एग्जाम का मांगे, आप गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बात बता दूं कि 17वीं BPSC में धांधली हुई है और 17वीं नहीं, इसके पहले लगातार परीक्षा 67वीं में भी इसी तरह की बात हुई थी। 17वीं में इसी तरह की बात हुई थी और 17वीं 67 में हुई थी और 17वीं में तो क्वेश्चन भी तैरने लगा था। इसके बावजूद भी किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। आपको CGL4 कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंटर स्तरीय 3 साल से निकला है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। AEDO में जबरदस्त धांधली हुई है। लाइब्रेरी 18 साल से लाइब्रेरी की परीक्षा नहीं हुई है और आपको ड्रेसर का DB हो गया, उसके बाद भी इन लोग को छाड़ दिया गया। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर आप बच्चे बैठे हुए अनशन पे बैठे हैं। अमन आमरण अनशन बैठा हुआ है और लड़के उस समय तक अनशन पर बैठेंगे, उस समय तक आंदोलन करेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। और सर, जैसा कि कहा जाता है कि BSCC के फॉर्म फिल किए हुए काफ़ी दिन हो गए, अब तक एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार, वो एग्ज़ाम इस साल कंडक्ट करा पाएगी या फिर इसमें और डिले होने की चांस? जिस तरह का लक्षण है उस तरह हिसाब तो नहीं लग रहा है कि इस साल कंडक्ट कराएगी। 52 लाख इंटर स्तरीय में है और आपको 18 लाख से ऊपर आपको CGL4 में है। तो सरकार का जो रवैया है और अध्यक्ष और सचिव जी इस तरह की बातें हैं, हमको नहीं लगता है कि इस साल करा पाएगा। लेकिन जब भी कराए, हम लोग का केवल डिमांड है कि वो एग्जैक्ट डेट दे कि कब परीक्षा लेगा। TRE4 से संबंधित 2 परीक्षा क्यों लेने का जरूरत पड़ गया? आपको CGL4 क्यों नहीं हो रहा है? आपको AEDO की परीक्षा में धांधली हुई, धांधली के बाद क्या हुआ इसकी कोई सरकार जवाब नहीं दे रही है। वैसी परिस्थिति में आंदोलन करना छात्रों का लाजमी था और हम तो शिक्षा मंत्री को कहेंगे, शिक्षा मंत्री के लायक है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चाहिए कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। सर, हम भी एक छात्र हैं, हम समझते हैं कि एक छात्रों के लिए जैसे बिहार SSC का एग्ज़ाम है और लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, जो और भी बहुत सारे बिहार के एग्ज़ाम है जिसका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, कब एग्ज़ाम होना है, कब वैकेंसीज निकलेंगे। हम स्टूडेंटों का ये दर्द रहता है कि हम लोग तैयारी करते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ऐसे में सर, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अनुरोध है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि बच्चे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पर सूद पर पैसा लेके आते हैं, माँ का गहना जेवर पर गहना गिरवी रख के आते हैं, आपको जमीन गिरवी रख के आते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि वह जन कल्याण की सरकार की बात करती है और कहती है कि हर लोग के लिए इंसाफ मिलेगा, तो कम से कम छात्रों को इंसाफ मिलना जरूरी है क्योंकि छात्र बहुत प्रताड़ित है। सर, लास्ट में हम कहना चाहेंगे छात्रों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब तक तैयारी करके जो टूट चुके हैं छात्र? यूँ कहेंगे सर कि समय पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा, वैकेंसीज नहीं आ रहे और अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रहा है, री एग्ज़ाम भी सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो 10 साल से 5 साल से पटना में रह के गाँव से आके तैयारी करते हैं ताकि वो अपने व्यवस्था को सुधार सके, लेकिन एग्ज़ाम से समय नहीं हो सकते हैं, तो आप उन स्टूडेंटों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंटों को हम यही कहेंगे कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना। तो हमारे साथ थे रहमान सर, जो कि अंत में इस शेर के साथ उन्होंने ऐसे तमाम छात्रों को मोटिवेट किया जो छात्र पिछले 5 सालों से पटना में रह के तैयारी करते हैं, जो टूट चुके हैं, जो इस तरह की प्रोटेस्ट का हिस्सा है। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ रहमान सर को। मैं हूँ शबाब लतीफ़ी, आप हमारे चैनल पे बने रहे और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।